जिस औरत के साथ ये गलत हो रहा है, उस औरत जिस घर में रहती है, जिस समाज में रहती है, उस समाज के लोग कहाँ हैं? कौन नहीं कहते हैं कि तुमको मीडिया में आकर बोलने की आवश्यकता नहीं है, हम लोग तुमको न्याय दिलवाएंगे। अगर तुम्हारे साथ धोखाधड़ी हुआ है, तुमको प्यार करके तुम्हारे साथ गलत करके तुमको छोड़ दिया है, तो हम लोग तुमको न्याय दिलवाएंगे। तुम चलो महिला थाने में केस करो, कोई नहीं जाता है। लेकिन ताली पीटने के लिए ताली पीटता है सर। बिल्कुल बिल्कुल, आपका बात मैं समझ सकता लेकिन हूं। अगर आप समाज में रहते हैं, आप अपने आसपास की समस्याओं को देखकर आप उसका निराकरण कर देते हैं, तो हमारी क्या हो सकता है? हम क्यों जाएंगे वीडियो बनाने के लिए? 50% सुनैना तारा के प्यार दिए, 50% ये क्या मतलब, क्या परसेंट क्या बात है? तो मेरा पति मेरे फलाना के साथ सोया था, मैंने देखा अपने पति को, मेरा पति गलत करता है, मेरा पति हमारे साथ नहीं रहता, मेरा पति कमा कर खिलाता नहीं है, मेरा पति हमको नहीं देखता, मेरा पति हमको समय नहीं देता है, मेरा पति हमको वो सुख नहीं देता है। नमस्कार, अभी आप देखना शुरू कर चुके हैं सच तक टाइम्स और मैं हूं आपका वीरेंद्र कुमार। अभी हमारे बगल में खड़ा जो है कि शख्स को आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये चेहरा आप जरूर देखे होंगे कि आप इनको कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह या फिर फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर या फिर जो है कि आपने यूट्यूब पे जरूर देखा होगा। हमारे साथ जो है कि अमरजीत गिरी जी हैं और इनका एक चैनल है जो है कि चैनल का नाम है भोजपुरिया झकोरा, और ये पत्रकारिता करते हैं और पत्रकारिता में इन्होंने बहुत अच्छा नाम भी कमाया है। मैं इनसे बात करूंगा कि कितना पैसा लगा ये प्लेन शरीर को उबड़ खाबड़ बनाने में। आप देखते होंगे इनके वीडियो में अक्सर जो है कि फलानवा चिलानवा को लेके भाग गई या फिर फलानवा चिलानवा के साथ सो गया, इस तरह का ही वीडियो अक्सर इनके चैनलों पे देखने को मिलता है। वायरल हुई है, क्या क्या दिखा करके आप वायरल हुई है, तो हम तो सवाल पूछेंगे। क्या दिखा के वायरल हुई, मतलब आप बोलना क्या चाहते हैं? उसी पे मैं इनसे सवाल करूंगा। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के धरती से चल के आयल बनी गोपालगंज के जिला पर जी। ऐसे और अभिनंदन बा, नंदन बा, स्वागत बा। ये बताइए कि आप वीडियो बनाते हैं और उसमें देखते हैं कि हर जगह जैसे फलानवा चिलानवा को लेके भाग गई या फिर जो है कि फलानवा की बेटी चिलानवा, यही सिर्फ न्यूज आपको मिलता है क्या? देखिए, सबसे बड़ा बात है कि आप त्रुटि कर दिए हैं बोलने में जी। आप ये बोल रहे हैं कि पत्रकारिता, हम जी। लोग पत्रकार नहीं है, हम लोग यूट्यूबर हैं। आपका जो पहले वाला प्रेमी था आपको छोड़ दिया, अब क्या शादी कीजिएगा या? समाज की व्यवस्था को भी दिखाया जा सकता है अपने जी। प्लेटफॉर्म पे, जी। लेकिन हम लोग एक यूट्यूबर हैं, यूट्यूबर का काम करते हैं, वीडियो बनाते हैं। वो अलग माइंडसेट है जनता के कि जनता समझती है कि ये पत्रकार हैं। हम लोग एक यूट्यूबर हैं, यूट्यूबर बन के काम करते हैं। अच्छा, और जहाँ तक सवाल है आपका कि ये जो न्यूज़ आप बनाते हैं, बैक में जाकर देखेंगे तो बहुत संघर्ष किए हैं। बहुत संघर्षों के बाद 6 किता मुकदमा हम लड़ रहे हैं जी। 6 किता मुकदमा में आपके ऊपर मुकदमा? हमारे ऊपर मुकदमा है। मनहानि का है, कहीं पे नल जल का दिखाए हैं, कहीं पे सड़क का दिखाए हैं तो वहाँ पे मुखिया केस किया है, कहीं पे मनहानि का मुखिया केस किया है, कहीं पे जिला परिषद के द्वारा केस किया गया है। यानी कि सामाजिक मुद्दा को आपने उठाया है। एक स्कूल के हेडमास्टर के द्वारा ही केस अब करीबन 1.5 साल से लड़ रहे हैं हम, गोपालगंज सिवान कोर्ट में चल रहा है। अच्छा, 3 तमाम ये कोई नहीं जानता है। बुरी में पति के पास तसूते के परबे करी, मतलब कि कहा जाता है ना कि अच्छी चीज़ दिखाइए तो कोई देखने वाला नहीं है, और बुरा चीज़ जी, दिखाइए बिल्कुल, तो मैंने पहले ही बताया है। आपने बताया ये बात कि ज़्यादातर लोग जो हैं इसी चीज़ को देखते हैं, इसी चीज़ को प्रमोट भी करते हैं, और बहुत कम लोग जो हैं इस चीज़ का विरोध करते हैं, इसको मोटिवेट करते हैं कि नहीं ये चीज़ नहीं होना चाहिए। और सच्चाई है कि ये चीज़ नहीं होना चाहिए। आप ही बताइए कि आपका कोई तनख्वाह मिलता है? बिल्कुल आपको कोई पेंशन मिलता है? बिल्कुल नहीं। आपका कल रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाए, आपको परिवार को देखने वाला कोई नहीं है। आप तो लोगों के लिए आप लड़ाई लड़ रहे हैं जी। लोगों को समस्याओं को दिखा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपके पीछे कोई नहीं है। ताली बजाने वाले मिल जाएंगे 2-4 कि ताली बजाएंगे, ठीक कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कल आप किसी मुसीबत में फंसेंगे तो कोई सामने नहीं आएगा। ये सबसे बड़ा समस्या है। लेकिन और इसका मतलब ये भी तो नहीं होता है कि हम सामाजिक लज्जा को पब्लिक नहीं, सामाजिक लज्जा इसमें कोई पब्लिक नहीं हो रहा है। इसमें अगर कोई औरत है, अगर कोई लड़की है, पीड़ित है, कोई पीड़ित व्यक्ति होता है, चाहे कोई पीड़ित औरत है, उसका जब कोई नहीं सुनता है, जब वो फ़ोन करती है, रोती है, जब वो चिल्लाती है कि नहीं मुझे कोई मदद नहीं कर रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, तब हम लोग जा करके दिखाते हैं, उसी समाज को दिखाने का प्रयास करते हैं जो समाज उसको न्याय। अरे भाई, किसी औरत के साथ कोई समस्या है, उसका पति घर से निकाल दिया है, उसका देवर उसके साथ छेड़खानी करता है, या कोई समस्या उसके साथ है, तो आप समाज में आपको बुरा लग रहा है कि ये खबर क्यों चल रहा है। आप उसी समाज में रहते हैं लेकिन उसका विरोध नहीं कर रहे हैं वहाँ पे। इस तरह से समस्याओं को दिखाने के चक्कर में देख रहे हैं कि देशद्रोह का मुकदमा उनके ऊपर कर दिया गया, NSA लगा दिया गया, जो नहीं लगना चाहिए, जो गलत है। तो इस तरह से अच्छा काम करने वालों को फंसाने के लिए भी लोग बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग अच्छा नहीं कर रहे हैं, सिर्फ वही वीडियो बना रहे हैं। आप जा करके देखिएगा। पत्रकारिता वाला बात मत कीजिए। यूट्यूबर वाली अगर यूट्यूबर वाली हम बात करें तो ये एक यूट्यूबर का ये सवाल बनता है कि अगर उस सूता रहना से जोन बाजेगी तो देख लू का कि दोनों एक साथ सूता रहना से। मैं सार्वजनिक बात कर रहा हूं। फिर कैसे पता चलेगा कि तुम कैसे आरोप लगा सकती हो किसी के ऊपर? तुम देखी हो तभी ना आरोप लगा सकती हो।
तुम कह रही हो कि हाँ ये ऐसा कर रहा था, तो क्या तुम देखी हो? सवाल ये भी- सच्चाई है। ये भी सवाल कई यूट्यूबर ये भी सवाल करते हैं कि सूता रहना सा तो कपड़ा पहिर के सूता रहना सा कि नंगा सूता रहना सा। ये सवाल तो नहीं बनता ये है। सवाल नहीं बनता है, लेकिन ये सवाल पूछ सकते हैं कि हाँ देखे थे कि नहीं, जैसे आपने बताया कि आप पूछते हैं कि देखे थे कि नहीं, कि सोया था कि नहीं सोया था, तो फिर कंफर्म कैसे होगा? आप कैसे आरोप कैसे लगा सकते हैं कि हाँ फलानवा के साथ सोया था? फिर पति को 10 साल के बाद क्यों छोड़ रही हो? एक वीडियो मैंने आपका देखा था कि एक महिला जो है कि आधा 50% प्यार वाला वीडियो कोई था आपका, उसमें एक सवाल आपने किया है कि 3 दिन उनका साथ रहूँ तो 3 दिन इनका साथ रहूँ। हमने नहीं सवाल किया है जी। हमने पूछा कि एक हफ्ता क्या है ये 50% का क्या मतलब है? जी। तो ध्यान से देखिएगा वीडियो। वो औरत बोली है कि इसका मतलब वो बता रहे थे कि हफ्ता में इतना दिन होला था, इतना दिन आधा दिन उनका साथ है, आधा दिन उनका साथ है। वो खुद औरत बोली है। तो ये एक यूट्यूबर कह लीजिए, पत्रकार कह लीजिए, कि एक सामाजिक व्यक्ति के ये सवाल बनता है किसी महिला से इस तरह की बात करने कौन सा सवाल? कि 3 दिन उनके साथ सोगी 3 दिन। हम कहाँ सवाल कर रहे हैं? मैं हमको क्या पता कि सार्वजनिक बात कर रहा हम हूँ। कहाँ पूछ रहे हैं? बहुत सारे लोग हमको- उसका वीडियो बना है, मैं वो भी हमारे हम पास है। कहाँ हम 50% की बात करें? 50% का तो वो बोल रही है कि मेरा प्रेमी बोलता है जी। कि 50% हमको चाहिए और 50% अपने पति को दो। वो औरत बोल रही है कि मेरा प्रेमी बोलता है। बताइए कि समाज में अगर प्रेमी इस तरह का बोल रहा है और वहाँ के सामाजिक लोग उस महिला की मदद नहीं कर रहे हैं, अगर हम ये बात चला दिए कि 50% प्रेमी मांग रहा है, आप जिस समाज में रहते हैं उसी समाज में एक ऐसा भी व्यक्ति है जो शादी होने के बाद भी उस औरत को प्रताड़ित कर रहा है और कह रहा है कि 50% हमको भी चाहिए। यानी कि तो पति और मजबूरी में- प्रेमी दोनों जो है कि मांग रहे थे उससे। दोनों मांग रहे हैं प्यार, दोनों लव मांग रहे हैं। इस स्थिति में वो महिला सबसे बोल करके महिला थाना में जा करके वहाँ के तमाम सामाजिक लोगों से बोलकर थक गई थी। तब लगा उसको कि नहीं, इसको मीडिया में लाना चाहिए कि हम जिस समाज में रहते हैं उसी समाज का कोई व्यक्ति है जो हमसे 50% का डिमांड कर रहा है। कहीं ना कहीं ये सामाजिक लोगों की भी जो है कि इसमें कमी है कि अगर समाज में चूंकि अगर चाहते वहाँ के मुखिया थे, बिल्कुल, वहाँ के क्या मुखिया जरूरत है सरपंच हमारी? थे। अरे बक्सर का न्यूज है वो। जी बिल्कुल। हम क्यों जाते हैं गोपालगंज से बक्सर क्यों जाते हैं? अगर वहाँ का मुखिया, वहाँ का सरपंच, वहाँ का जिला पार्षद, वहाँ का विधायक मिल करके उस औरत के समस्या का समाधान कर, कितना प्रताड़ित है वो औरत बताइए। अब महिला कहाँ जाएगी? महिला थाना पर जा रही है तो तुम महिला जानते हैं महिला थाना प्रभारी क्या बोलती है? इतना गंदा बात उस औरत को बोलती है कि आपको हम बोल नहीं सकती अभी, अच्छा कि तू वही करवाओ तरी तो वही करवाओ। महिला थाना प्रभारी महिला को ही उल्टा सीधा। अरे आप जाइए ना, देखिए वहाँ पे कितने औरतें मिलेगी महिला थाना के बाहर, और आप पूछिए ना उनसे क्या बोली, क्या समस्या है? मेरा पति हमको छोड़ दिया है। क्या बोली? मैडम ऐसे गाली दे रही है, तुम ही ऐसे हो। अरे ऐसा बोल रही है कि हम बोल नहीं सकते हैं आपको। यानी कि वो तो अश्लील भाषा। कोई लड़की पहुंच गई कि मेरा प्रेमी हमको धोखा दिया है, प्यार में फंसा, हम एडल्ट हैं, 18 साल हो गए, हम उससे शादी करना चाहते हैं, तो करवाने का ऐसा शब्द वहाँ पर बोला जाता है ना, आप सुन नहीं सकते। छोड़ दीजिए ना, हम तो खेल प्लेटफॉर्म पे लाके दिखाते हैं उसको। वो ऐसा बोला जाता है। वो कहाँ जाएगी महिला? किसके पास जाएगी महिला? इसको अगर हम जब टूट जाता है ना कोई जी, तो कुछ ना कुछ ढूंढता है। यह सब टूटे हुए लोग हैं। सामाजिक दृष्टिकोण से पुलिस प्रशासन के द्वारा, अपने खुद के शौहर पति मर्द के द्वारा टूटे हुए जो लोग हैं अपनी बातों को रख देते हैं कि अब मेरे पास कुछ बचा ही नहीं है। समाज के कुछ जानकार लोग ये कहते हैं कि ये यूट्यूबर जो है, पत्रकार जो है, ये अपने आप को जो यूट्यूबर पत्रकार बता रहे हैं, कहीं ना कहीं इस तरह की बात पत्रकार तो नहीं बताएं आपको, बिल्कुल आप हमने नहीं बता यूट्यूबर रहे कहा। हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इस तरह की अपनी भाषा में बोलते हैं कि हम एक पत्रकार हैं, हम एक मीडिया वाले हैं। चूंकि माइक ले लेना और माइक और एक मोबाइल ले लेना और कहीं भी घुस जाना ये एक लाजमी है क्या? नहीं, ज़रूरी नहीं है। देखिए, जिसके हाथ में मोबाइल है, स्मार्टफोन है, वो सोशल मीडिया हैंडलर है, वो एक यूट्यूबर उसको कहा जा सकता है। जरूर नहीं कि हम यूट्यूबर हैं। अगर आपके पास भी एक सोशल मोबाइल है, स्मार्टफोन है, तो आप भी एक यूट्यूबर हैं, आप भी सोशल मीडिया चला सकते हैं। आपको भी हक है इस देश का नागरिक होने के नाते कि आप अपने सरपंच, मुखिया, विधायक, थाना प्रभारी, एसपी, डीएसपी, डीएम से पूछ सके, उस मोबाइल में रिकॉर्ड कर सके कि बताइए घटना कैसे हुई। वो तो हम तो पैसे, हम भी एक नागरिक है देश का, हमको भी हक है पूछने का, स्वतंत्र हैं हम। ये है समाज के जानकार लोगों का कहना है कि व्यूअर्स कमाने के लिए और पैसा कमाने के लिए इस तरह की सामाजिक लज्जा को ये लोग बाहर ला रहे हैं। सामाजिक लज्जा आपको लग रहा है तो उस लज्जा को ढकिए ना, उसको तोप के रखिए। वो टूट गया है, यूँ जब ऊपर से पेड़ से टूट गया है तो आप उसको बचा लीजिए ना, कैच कर लीजिए। बीच में आप वहीं पे खड़े हैं, आप सब कुछ देख रहे हैं लेकिन आप कुछ बोल नहीं रहे हैं। सामाजिक दृष्टिकोण से जिस तरह से हम लोगों का विरोध हो रहा है, जिस तरह से आप विरोध कर रहे हैं इस चीज़ का, ऐसा बात नहीं कि आप नहीं दिखाते हैं जी, आप भी उस चीज़ को दिखाते हैं। जी बिल्कुल, हम तो उस तरह का चीज़ हमारे पूरा चैनल खोल के देख सकते हैं कि मैं आज तक कहीं इस तरह का कोई वीडियो नहीं बनाया हूँ। नहीं बना? नहीं, बिल्कुल। किसी महिला के साथ दुर्व्यवहार हो जाता है उसकी मैं व्यक्तिगत आप मेरा बैक हिस्ट्री जानते हैं? जी बिल्कुल जानते थे। लोग कमेंट में, कुछ लोग हैं जानकार जो कमेंट करते हैं कि ये आदमी बहुत संघर्ष किया है, गली में, नली में, चौराहे पे, उस माँ के घर, उस टाटी के, इस तरह का वीडियो हमने भी देखा है। उस टाटी में, उस पलानी में, इस तरह का एक नहीं
2 साल तक लगातार संघर्ष रहा मेरा। 2 years कंटिन्यू आई वर्क देयर। 2 साल तक मैंने काम किया वहाँ। उसके बाद मुझे लगा कि यहाँ परेशानी ही परेशानी है। आज भी मैं दिखाता हूँ समस्याओं को, ऐसा बात नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। जब आपका गाड़ी में तेल नहीं रहेगा, पेट में भोजन नहीं रहेगा ना, तो आपको लगेगा कि भाई टीआरपी तो है ही विषय है। आजकल जो न्यूज़ बन रहा है वो व्यूज़ के लिए बन रहा है जी। ये बात तो समझना ही पड़ेगा सबको। यही बात मैं आपसे जानना न्यूज़ तो व्यूज़ के लिए ही बन रहा है। आज जहाँ पे पहुँचे हैं मैं जिस न्यूज़ को बनाने के लिए, वो भी व्यूज़ के लिए बन रहा है। इससे भी बढ़िया बढ़िया समस्या थी समाज में, आप दिखा सकते हैं, लेकिन आप उत्तर प्रदेश से यहाँ आए, व्यूज़ के लिए ही आए हैं जी। हम सिवान से गोपालगंज आए हैं, व्यूज़ के लिए ही आए हैं। लेकिन हम किसी एक लड़की को जो है कि प्रमोट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसके हम डिमोट करने के लिए थोड़ी ना, हैं। बिल्कुल, लेकिन ऐसा भी न्यूज़ बन सकता था, ऐसा भी हाँ, प्रमोट हम भी प्रमोशन करने के लिए आए हैं। आप तो उत्तर प्रदेश ज़्यादा दूर से चल के आए हैं सर, आपको तो ज़्यादा पेट्रोल लगा होगा, हमको तो कम लगा है, लेकिन हम भी प्रमोट करने के लिए आए हैं। ऐसे समाज में ये जो चीज़ें चल रही है जी, व्यूज़ के लिए ही चल रही है। यानी कि सारा खेल व्यूज़ का ही, व्यूज़ का ही, न्यूज़ फॉर व्यूज़, एक ही वर्ड में बोल दिया आपको मैं, न्यूज़ फॉर व्यूज़। न्यूज़ व्यूज़ के लिए बन रहा है, ये न्यूज़ नहीं है।